ओम शांति। अपना ध्यान हर तरफ से हटाकर स्वयं को आत्मा निश्चय करें। मैं आत्मा, परम पवित्र आत्मा, मस्तक के बीच में चमक रही हूँ। मेरी पवित्रता की किरणें चारों ओर फैल रही है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। सर्वश्रेष्ठ पोजीशन में स्थित हूँ। माया को भी अधीन करने वाली अधिकारी आत्मा हूँ। इसी श्रेष्ठ स्थिति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 16/10/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि बच्चे जितना जितना आप मन में ज्ञान का चिंतन करते रहेंगे, जितना ज्ञान की बातें मन और बुद्धि में चलेंगी, उतना ही तुम बच्चे सभी चिंताओं से दूर और सदा खुशी में रहेंगे। तो बाबा ने सदा खुशी में रहने का उपाय बताया कि सदैव ज्ञान का मंथन चलता ही रहे। खुशी गायब होती ही है और बातों का चिंतन करने से। फिर बाबा समझाते हैं कि जो अपने आप को भगवान के यज्ञ का सेवाधारी नौकर समझते हैं, उनकी निशानी बाबा ने पूछी। तो बाबा समझाते हैं उनकी मुख्य निशानी ये है कि वो सदा हाँ जी का पार्ट अदा करेंगे। कभी भी अपनी बुद्धि नहीं चलाएंगे। ब्रह्मा बाप के द्वारा शिव बाबा जो कहते हैं या निमित्त आत्माओं के द्वारा जो भी कहते हैं उसमें हाँ जी करके उस बात पर चलना है। तब वो कहलाए जाएंगे कि यज्ञ के ये सेवाधारी। क्योंकि बाबा कहते सेवाधारी कभी भी अपनी मनमत नहीं चला सकते। जब सब कुछ बाप को अर्पण कर बाप की सेवा में आ जाते हैं, बाप के नौकर बन जाते हैं, तो फिर जो बाप कहे उस अनुसार ही चलना है। फिर बाबा समझाते मैं तुम्हें आदि मध्य अंत के रचना और रचयिता का ज्ञान देता हूँ। बाबा कहते यह ज्ञान ना तो शूद्रों को है ना देवताओं को है। तुम अभी ब्राह्मण बनते हो तब बाप से यह ज्ञान सुनते हो। बाप हम बच्चों का खिवैया बन कर के आते हैं, हमें पार लगाने आते। बाबा कहते बाप से ज्ञान लेकर तुम बच्चे भी धीरे धीरे बोट चलाना सीख रहे हो। कैसे किसी की नैया को पार लगाना है वो तुम बच्चे भी धीरे धीरे सीख रहे हो। बाबा कहते यहाँ कोई नैया शरीर नहीं है, बल्कि यहाँ पे आत्मा को पार लगाना है। फिर बाबा समझा रहे कि बाप आकर के नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। तो तुम बच्चों को समझना चाहिए कि मरने से पहले जो कुछ भी है, जो सब कुछ विनाशी होना है। तो बाबा कहते अपना जो कुछ भी है, तन मन धन सब कुछ भगवान के यज्ञ में स्वाहा करो, ताकि ट्रांसफ़र होकर के तुम्हें नई चीज़ फिर वहाँ पर मिल सके। लेकिन मरने से पहले जो करेंगे तभी प्राप्ति होगी। माया ने पंख तुम्हारे तोड़ डाले हैं। बाबा कहते तुम याद के द्वारा दोबारा से उमंग उत्साह के पंख अपने जमा रहे हो। बाकी माया आके बार बार तोड़ देती है। फिर बाबा समझा रहे किसी को भी ज्ञान दो, समझाओ तो युक्ति से तीर चलाने चाहिए। ऐसे नहीं सीधे सीधे ज्ञान समझाना है, तरीके से कि उसे तीर भी लग जाए और बातें भी समझ में आ जाए। मीठे बच्चे अपनी बुद्धि को ज्ञान बंधन में बिजी रखो तो सब फिक्रातों से फारिग हो जाएंगे। सदा खुशी बनी रहेगी। प्रश्न है जो अपने को शिव बाबा के यज्ञ का सर्वेंट समझते हैं, उससे वह फौरन उसकी निशानी सुनाओ। उत्तरे शिव बाबा इस ब्रह्मा मुख से जो कुछ बोलेंगे उससे वह फौरन मान लेंगे। जो कहे उसे मानना, इसको ही श्रीमत कहा जाता। श्री श्री शिव बाबा की मत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनते हो। श्रेष्ठ बनना माना विजय माला में आना।
गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। सालिग्रामों प्रति शिव भगवानो वाच। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, अभी तुम बच्चे जान गए हो कि हमको यहाँ आत्मा समझकर बैठना है। सारी दुनिया में एक भी ऐसा मनुष्य नहीं होगा जो अपने को आत्मा समझते हो। आत्मा क्या है यह नहीं जानते तो परमात्मा को फिर कैसे जानेंगे। बाप द्वारा ही तुमको आत्मा की समझानी मिलती है कि मूल क्या चीज़ है। मनुष्यों को कुछ भी पता न होने के कारण कितना दुखी है। तुम जानते हो इस ड्रामा अथवा सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की आयु 5000 वर्ष है। जैसे आम का बीज है वह चैतन्य होता तो समझाता कि हम बीज हैं, हमसे यह झाड़ ऐसे निकला, परंतु वह है जड़ चैतन्य झाड़ एक ही है। शुरू से लेकर अंत तक इस सारे झाड़ का ज्ञान तुमको मिला हुआ है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझ सकते हो। बाप कहते मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज सतचित आनंद स्वरूप हूँ। मुझे ज्ञान का सागर कहा जाता। यह निराकार के लिए महिमा है। तुम जानते हो बाप की यह महिमा सबसे न्यारी है। मनुष्य तो बाप की महिमा को बिल्कुल भी नहीं जानते। बल यह लक्ष्मी नारायण आदि देवी देवताएं हैं, उन्हों को भी यह नॉलेज नहीं है। यह ड्रामा का ज्ञान तुमको मिला है। तुम जानते हो यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता, फिर देवता बनेंगे तो यह ज्ञान रहेगा नहीं। वंडर है ना, तुम इस ड्रामा के एक्टर्स हो ना। तुमको रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। बाकी न शूद्र वर्ण को न देवता वर्ण को यह ज्ञान है। ऐसे नहीं कि ज्ञान परंपरा चलता है। जैसे त्योहारों के लिए कहते परंपरा से चलते आए हैं। अभी तुम समझते हो सतयुग में तो इन त्योहारों को कोई जानते ही नहीं है। वहाँ कुछ भी याद नहीं रहेगा, वहाँ तो राज्य करते हैं। तुम हर एक की बुद्धि का ताला खुला हुआ है। मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर को तुम जानते हो। तुमको कितनी अच्छी नॉलेज मिलती है। इस नॉलेज को जो नहीं जानते वह है बेसमझ। तुम भी बेसमझ थे, अब देवता बन रहे हो। यह नॉलेज जिसकी बुद्धि में टपकती रहेगी उनको अपार खुशी रहेगी। तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जो यह नॉलेज समझ सके। गॉड फादर को ही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी नॉलेजफुल कहा जाता। नॉलेज किसकी है? सभी वेदों, शास्त्रों, सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। समझाने वाला एक ही है और कोई जानेंगे कैसे? यह नॉलेज सिवाय तुम बच्चों के और कोई दे न सके। तुमको देने वाला फिर है बाप। वह कितना बड़ा वंडरफुल है। कितना तुम मर्तबा पाते हो, कितनी खुशी होनी चाहिए। हम बेहद के बाप की संतान हैं। ज्ञान से बुद्धि भरपूर होनी चाहिए। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको तुम नहीं जानते हो। अभी तुम मास्टर नॉलेजफुल बन रहे हो। जो आत्मा तमो प्रधान बनी है वह बाप को याद करते करते सतो प्रधान बन जाएगी। तब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। फिर पढ़ाई भी पूरी हो जाती नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जैसे स्कूल में स्टूडेंट समझते हम यह इम्तहान पास कर फिर उस क्लास में ट्रांसफ़र होंगे। तुम्हारी भी जब कर्मातीत अवस्था होगी तो स्मृत्यु लोक से ट्रांसफ़र हो अमरपुरी में चले जाएंगे। तुम जानते हो अभी यहाँ से
ट्रांसफर होने का है, पवित्र होकर अमर लोक में चले जाएंगे। असुल हम शांति धाम के रहवासी थे, फिर पार्ट बजाते बजाते अमर लोक से मृत्यु लोक में आकर पहुँचे हैं। तो यह सारी नॉलेज बुद्धि में रहने से खुशी रहेगी, सिवाय नॉलेज के और कुछ सूझेगा ही नहीं। अभी हम पढ़कर नई दुनिया के मालिक बनेंगे, तो यह भी समझाना चाहिए। यह है ही पतित, देवता तो कोई है नहीं। मनुष्य से देवता कौन बनाएगा, बाप ही बना सकते हैं। अभी तुम समझा सकते हो, बरोबर स्वर्ग था जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उनकी स्थापना किसने की? हेविनली गॉड फादर ने पैराडाइज स्थापन किया। जहाँ देवी देवता राज्य करेंगे तो और कोई धर्म नहीं होगा। यह बेहद का नाटक है। तुम भी अभी बोट चलाना सीख रहे हो। तुम बाप को क्यों भूल जाते हो? अभी तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन, सतयुग से लेकर कलयुग तक सब राजों को जान गए हो। फिर भी बुद्धि में यह क्यों नहीं रहता? तुम भूल क्यों जाते? सदैव बुद्धि में यह टपकता रहे तो तुम खुशी में रहेंगे, फिक्र से फारिग हो जाएंगे। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है हमको ले जाने। जो नॉलेज बाप में है वह हमको दे रहे हैं। यह है बिल्कुल नई बातें जो बाप के सिवाय और कोई समझा नहीं सकते। निराकार बाप साकार द्वारा सुनाते हैं, तुम भी इस शरीर के द्वारा सुनते हो। तो बाप तुम बच्चों को भी आप समान बनाते, तो बाप की महिमा वह तुम्हारी भी होनी चाहिए। कोई फर्क नहीं है, सिर्फ बाप कहते हम जन्म मरण में नहीं आता हूँ। तुम जन्म मरण में आते हो। तुम मुझे कहते हो ज्ञान का सागर, सुख का सागर, तो जरूर मैं तुमको ज्ञान दूंगा, कल्प कल्प देता हूँ। तुम समझ गए हो बरोबर 84 का चक्र खाए, अभी हम अंत में हैं। फिर बाप हमको पहले नंबर में ले जाते। यह नॉलेज है ना, नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम। जो जितना जितना पढ़ता है उनकी इनकम वैसे होती। यह नॉलेज भी है, धंधा भी है। तुम कूड़ा किचड़ा देते हो बाबा को। जब कोई मरता है तो करनी घोर को देते। यहाँ तुमको जीते जी देना है। वास्तव में बात अभी की है। बाप कहते तुम्हारे पास जो कुछ है मरने से पहले दे दो। तुम ट्रस्टी बन जाओ, नहीं तो तुम्हारे पास जो पड़ा होगा वह अंत में याद आएगा। जैसे कोई साहूकार आदमी है, वह ज्ञान नहीं लेंगे। उनकी साहूकारी भी यह एक जन्म के लिए है। शरीर तो छोड़ ही देंगे, पता नहीं कर्मों अनुसार कहाँ जाकर जन्म लेंगे। तुम जानते हो हम अभी जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना प्रालब्ध पाएंगे। इस समय सब हैं जिस्मानी सर्विस करने वाले। अभी तुम्हारी बुद्धि में यह ज्ञान है कि बाबा हमको फिर 5000 वर्ष बाद आकर सुनाएंगे। सतयुग में यह ज्ञान नहीं होगा तो कलयुग में फिर कहाँ से आएगा? दुनिया में यह कोई नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण का मंदिर हम क्यों बनाते हैं। यह कौन थे? इन्हों को यह राज्य किसने दिया? यह कर्मों का फल है ना। तो बाप बैठ अभी तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। भगवानोवाद है ना, तो गीता से ही सनातन धर्म की स्थापना होती है। वहाँ मनुष्य थोड़े होते, बाकी सब जरूर मुक्ति को पाते होंगे।
महाभारत लड़ाई भी लिखी हुई है, बहुत आफतें आएंगी, नेचुरल कैलेमिटीज आएगी, पुरानी दुनिया खत्म होगी। यह वही बॉम्ब्स मिसाइल्स है, यह वही विनाश का समय है, जबकि भगवान ने आकर रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा था, जिससे विनाश ज्वाला निकली। भगवान यज्ञ रचते हैं सुख शांति के लिए, बाकी दुख अशांति का जरूर विनाश होना चाहिए। इस ईश्वरी ज्ञान यज्ञ में सारी सृष्टि स्वाहा हो जाएगी। यह बातें तुम्हारी बुद्धि में हैं। हम ब्राह्मण हैं, इस शिव बाबा के यज्ञ में हम ब्राह्मण सर्वेंट हैं। हम हैं सच्चे सच्चे मुख वंशावली। तुम बच्चों को बाप के मुख से जो कहे वह मानना चाहिए। श्रीमत पर हमको चलना है। माला के दाने कहा जाता सिजरे को, सिजरा होता है ना, फिर वह बढ़ता जाता। बाबा को खुद सिजरा बाप ने बनाया, यह भी सिजरा है। ऊपर में निराकारी शिव बाबा और फिर हैं आत्माएं। कोई मरता तो दीवा जगाते, वहाँ एक मुकर्रर रखते कि इसमें घृत डालते जाओ, नहीं तो अंधियारा हो जाए। मनुष्यों को ज्ञान का इंजेक्शन ऐसी युक्ति से लगाना चाहिए जो फील करे कि बरोबर हम तो भ्रष्टाचारी हैं। शिष्टाचारी बाप ही बनाते, बाप कहते मन मना भव, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। युक्ति से तीर लगाना चाहिए, बात करने की ताकत चाहिए। अभी तुम सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति पाए माया पर जीत पाते हो, फिर तुम्हें राज्य भाग्य मिल सकता है। सिवाय बाप के और कोई जीत पहना न सके। बाप कहते देखो बच्चे, तुमको क्या से क्या बनाता हूँ। अब ऐसे बाप को निरंतर याद जरूर करना है, तो विकर्म विनाश होंगे। बाप कहते मामेकम याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। जैसा चिंतन किया जाता वैसा बन जाते। तो बाप कहते मुझे याद करते करते तुम भी बन जाएंगे। याद से ही विकर्म भी विनाश होंगे और अपने घर वापस चले जाएंगे। यह नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, हेल्थ वेल्थ तो हैप्पी भी है। वहाँ कितनी बड़ी आयु होती है। योगेश्वर कृष्ण को नहीं कहेंगे, योगेश्वर हो तुम। ईश्वर तुमको योग सिखा रहे हैं, यह राजयोग है। योग लगाकर तुम राज्य भाग्य पाते हो। ईश्वर तुमको योग सिखाए, राजाई का वर्षा देते। तुमको राज्य किसने दिया? बाप ने। बाप कहते अल्फ को याद करो। बाप और वर्षे को याद करो तो पाप कटते जाएंगे। यह तो बहुत सहज है। तुम्हारी बुद्धि में कितना ज्ञान है। भगवान के बच्चे मास्टर गॉड ठहरे। बाप के पास बैठ थोड़ी जाना है, हमको तो पार्ट बजाना है, इसमें आत्म अभिमानी बनना है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, बाप जो ज्ञान देते उसका भी सदैव मंथन करना है, युक्ति से बातें करनी है, बहुत प्यार से समझाना है। दूसरी पॉइंट, अपने पास जो कुछ है वह जीते जी बाप को देकर ट्रस्टी बन एक बाप को याद करना है। वरदान है अपने सर्वश्रेष्ठ पोजीशन की खुमारी द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। हम ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं, यह है सर्वश्रेष्ठ पोजीशन। इस पोजीशन की खुमारी में रहो तो माया की अधीनता
समाप्त हो जाएगी। इसी अथॉरिटी का स्वरूप बनने से किसी भी आत्मा का कल्याण कर सकते हो। जो सदा इस खुमारी में रहते वो सदा काल का राज्य भाग्य प्राप्त करते हैं। यही अथॉरिटी सदा कायम रखो तो विश्व आपके आगे झुकेगी। आप किसी के आगे झुक नहीं सकते। स्लोगन है, करावनहार बाप की स्मृति से मैं पन को समाप्त करो। ओम शांति।